छब्बीस जनवरी के मौके पर बिहार के कौन कौन से जिले को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। करीब करीब टॉप 10 बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि बिहार के कौन से जिले को कौन सा प्रोजेक्ट मिला 26 जनवरी के मौके पर। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार मैं विकास। इस नंबर 1 पर है बिहार में 21,600 मिलियन रुपये की लागत से एक नया 4 लेन का ग्रीनफील्ड राजमार्ग बनाया जाएगा। बिहार में साहेबगंज है और साहेबगंज, अरेराज और बेतिया के बीच में 79 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीनफील्ड 4 लेन का राजमार्ग प्रस्तावित है, जिस पर कि 21,600 मिलियन रुपया खर्च होगा। 1 मिलियन में 10 लाख रुपया होता है। इस वाले परियोजना को हाइब्रिड वार्षिक मॉडल अर्थात पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत बनाया जाएगा। जनवरी 2026 में इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसी साल इस पर काम शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पर है बिहार का पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण में 5,753 मिलियन रुपये की लागत से अनाज आधारित एक नया डिस्टिलरी और को जनरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 400 किलोलीटर क्षमता वाला एक नया अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट को लगाया जाएगा, जहां पर 12 मेगावाट का कैप्टिव को जनरेशन प्लांट भी प्रस्तावित है। टूटे हुए चावल और मक्का का उपयोग करते हुए यह प्रोजेक्ट शून्य तरल उत्सर्जन तकनीक अपनाएगी और DDGS का प्रोडक्शन करेगी। 13.45 हेक्टेयर के एरिया में इस प्लांट को लगाया जा रहा है। दिसंबर 2025 में ही इसको मंजूरी मिली थी। 2026 में अब इस पर काम शुरू होने जा रहा है। 2027 तक ये प्लांट बनकर के तैयार हो जाएगा। इस प्लांट को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। नंबर 3 पर है बिहार का बेगूसराय। बेगूसराय में 2,500 मिलियन रुपये की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को लगाने का प्लानिंग है। बेगूसराय जिले के बक्सर में एक नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर मीटर से अधिक एरिया में बनाया जाएगा इसको। मई 2025 में इस पर काम शुरू होगा। जब काम शुरू होगा तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। करीब करीब 2 से 3 सालों के लिए यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। 2029 में सितंबर के महीने में ये पूरा कॉलेज बनकर के तैयार होगा। इसके अलावा 2026 में भी कई सारे कॉलेज ओपन हो रहे हैं। इस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, ऑल इंडिया प्रोजेक्ट पर कल ही डाला है। आज देश के हर हिस्से में नए एम्स खुल रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 700 के पार हो गई है। नंबर 4 पर है बिहार का पटना। पटना में 3,766 मिलियन रुपये की लागत से एक और नए सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि शेखपुरा, जमुई और खेरा में 3 बाईपास बनेंगे और सिकंदरपुर में एक सड़क का पुनर्संरेखण शामिल है। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 333A के अनुदेश टोटल 13.5 किलोमीटर लंबा है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 333A का 30.5 किलोमीटर का रूट ये कवर करेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2027 तक ये प्रोजेक्ट भी बनकर के तैयार हो जाएगा। अगला गाइस आपका बिहार का किशनगंज। बिहार के किशनगंज में 5,500 मिलियन रुपए की लागत से एक नया स्टैंड अलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इस वाले प्लांट को लगाया जा रहा है। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में 53.4 एकड़ भूमि पर 3 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक नई स्वतंत्र सीमेंट पिसाई इकाई मतलब सीमेंट का एक प्लांट लगने जा रहा है। यह प्लांट मौजूदा संयंत्रों से प्राप्त क्लिंकर का उपयोग करके सीमेंट का प्रोडक्शन करेगा, जिसमें कि कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। 5,500 मिलियन रुपया इसमें निवेश किया जा रहा है। इस वाले परियोजना से वातावरण में पोल्यूशन ना हो, इसके लिए यहाँ पर उच्च दक्षता वाले प्रदूषण नियंत्रण को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा शून्य तरल उत्सर्जन, किसी प्रकार का कोई भी कार्बन एमिशन ना हो, इस पर फोकस किया गया है। अदरवाइज सीमेंट फैक्ट्री में काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन इस वाले प्लांट में नहीं होगा। अगला गाइस आपका बिहार का वैशाली। बिहार के वैशाली में 600 मिलियन रुपए की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का प्लानिंग है। वैशाली जिले के हाजीपुर जिले के धनौती में 600 मिलियन रुपया खर्च करके इस मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा, जिसमें कि हॉस्पिटल भी अवेलेबल होगा। नाउ अगला है बिहार का किशनगढ़। बिहार के किशनगढ़ में 3,000 मिलियन रुपए की लागत से एक नया ग्रीनफील्ड एकीकृत पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इस वाले परियोजना का मेन उद्देश्य बड़े पैमाने पर पोल्ट्री संरचना का समर्थन देना है। 2026 में इस पर काम शुरू होगा और 2028 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। अगला है बिहार का जमुई। बिहार के जमुई जिले में 9,047 मिलियन रुपये की लागत से एक अनाज आधारित इथेनॉल को बनाने का जो प्लांट है उसको लगाया जा रहा है, जहाँ पर अनाज से इथेनॉल को बनाया जाएगा। जमुई जिले के चकाई ब्लॉक के उरवा गांव में 750 किलोलीटर प्रतिदिन कैपेसिटी के साथ इस प्लांट को लगाया जा रहा है, जहां पर अनाज से इथेनॉल डिस्टिलरी किया जाएगा।
2026 के लास्ट तक ये प्लांट अपना वर्क करना शुरू कर देगा। अगर आप यहाँ पर आ करके कुछ भी अपने इलाके में और अन्य लोगों को भी प्रेरित करिएगा, आ करके कहीं इंडस्ट्री लगाएंगे, हम लोग उनके लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे एकदम टाइम बाउंड, लिमिटेड पीरियड में उन सब चीज़ों के लिए एक एक चीज़ की मंजूरी होगी और आपको काम करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं। और हम आपको एकदम बिल्कुल एश्योर करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम यहाँ पर पूरे तौर पर सहयोग करेंगे। अगला है गाइस बिहार दिल्ली के बाद मुंबई में एक भवन बनाने जा रहा है, जिसमें कि करीब 314 करोड़ रुपए खर्च होगा। जिस तरह से बिहार भवन दिल्ली में है, वैसे ही बिहार भवन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी होगा। और चूंकि मुंबई में बराबर ट्रेड और डील होते रहता है, तो बिहार को लेकर के जो डेवलपमेंट होगा, वैसा डील जो कि बिहार में ना हो सके, वो सारा डील अब मुंबई में भी हो पाएगा। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी मुंबई आती है और उनको बिहार में भी अपना पैसा निवेश करना है, तो वहीं पर बिहार भवन रहेगा, तो बिहार वहाँ से भी अपना काम कर लेगा। इसके अलावा भी इसके कई सारे फायदे हैं, लेकिन जो मेन एक्चुअल फायदा होगा वो यही है। इसके अलावा गाइस बिहार में सिगल इंडिया 2160 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में एक नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। NHAI के द्वारा इनको टेंडर मिला है। इसके अलावा गाइस बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। इसके अंतर्गत बिहार के 24 जिलों को फायदा होने वाला है। इसके अंतर्गत बिहार के 24 जिलों को क्या क्या मिलेगा, उस पर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। बिहार के 24 जिले में सड़कों का कायाकल्प करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इतना ही नहीं गाइस, बिहार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सारे परियोजनाओं पर काम कर रहा है। अभी मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया कि बिहार ने दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग बना करके तैयार कर लिया। भव्य दिव्य ऐसा तो हमें नहीं लगता है जो अभी इतना बड़ा मंदिर कोई शिवलिंग बना होगा बिहार भर में। नहीं, हम बहुत जगह घूमे टहले मगर ऐसा इतना बड़ा मंदिर नहीं देखे शिवलिंग का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर बना तो सौभाग्य की बात है, इसी तरह से यहाँ से ये मंदिर शिव जी का बन रहा है, तो ये क्षेत्र का नहीं पूरे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। इसी क्रम में बिहार अब एक लवकुश टूरिज्म पार्क को डेवलप कर रहा है। इसे बिहार के वाल्मीकि नगर में बनाया जा रहा है, 5 एकड़ के एरिया में। ये पार्क कितना खूबसूरत होगा, यहाँ पर आप इसका छोटा सा डिजिटल वीडियो देख पाएंगे। इसके अलावा ऐसा बता दें कि बिहार अब चीजों का निर्यात करना शुरू कर दिया है। पूर्णिया से GI टैग प्राप्त मिथिला का जो मखाना है, वो पहली बार GI टैग के साथ समुद्र के माध्यम से दुबई तक इसका निर्यात किया गया, जो कि बिहार के किसानों की मेहनत का फल है। दुनिया भर में बिहार के मखाना का यूज किया जाएगा, तो ये छोटी छोटी शुरुआत बिहार को आगे लेकर के जाएगी। इसके अलावा गाइस और भी कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, जिनको कि हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। 1 फरवरी को जब भारत के द्वारा बजट लॉन्च किया जाएगा, उसमें बिहार के लिए क्या खास होगा, ये भी चर्चा का सब्जेक्ट होगा। इस पर जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा उस पर भी वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी बिहार का अपडेट हो वो आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।